हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एम्स ड्रीम क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के करंट के क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। आइए देखते हैं। आज डेट है 29 मई 2020 और आज की डेट में कल से अभी तक के पिछले 24 घंटों में करंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल तक सिकुड़ सकती है। तो इसका सही आंसर है 3.2% तक। देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन को हम पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे आपके बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है 3.2%। संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था को 3.2% तक कम कर देगी। यह 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ज्यादा संकुचन है। कोविड-19 से अगले 2 वर्षों में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी आने की संभावना है, जो पिछले 4 वर्षों के लगभग सभी लाभों को मिटा देगा। जनवरी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 में 2.5% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन अब यह अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के नोवेल कोरोना के चलते हुए 3.2% तक कम कर देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित आयुर्वेदिक दवाओं में से किसका परीक्षण शुरू करेगा? तो ऑप्शन है अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची प्लस पिप्पली, जिसको गिलोय बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी चीजों का परीक्षण शुरू करेगा। भारत सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए 4 आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण पर काम कर रही है। मंत्रालय की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के लोगों से वोकल फॉर लोकल होने का आग्रह करने के 2 दिन बाद आई, जिसमें भारत के स्वदेशी व्यवसायों के लिए अधिक समर्थन दिया गया था। अच्छा, कोविड-19 रोगियों के लिए इन योगों को एक एड ऑन थेरेपी और मानक देखभाल के रूप में आजमाया जाएगा। कोरोना वायरस के संभावित उपचार के रूप में निम्न 4 योगों का उपयोग किया जाएगा। उनमें अश्वगंधा, यष्टिमधु, मुलैठी, गुडलू, पिप्पली, गिलोय और आयुष 64 शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैमिली सेफ्टी पेरेंटल कंट्रोल ऐप ने उपकरणों के लिए सीमित पूर्वावलोकन में रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, फैमिली सेफ्टी ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में फैमिली सेफ्टी एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली प्रोटेक्शन अभिभावक नियंत्रण सॉफ्टवेयर ने सीमित पूर्वावलोकन में एंड्रॉयड और आईओएस ऐप्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन को विशेष रूप से माता पिता के लिए स्क्रीन समय और उनके बच्चों के लिए उपकरणों के उपयोग की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू में मार्च में ऐप के लॉन्च का खुलासा किया था। ऐप मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को अपने परिवार की डिजिटल सुरक्षा की निगरानी करने और आईओएस, विंडोज पीसी और एक्सबॉक्स के माध्यम से स्क्रीन समय को ट्रैक करने के सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत को कमीशन किया। तो किसको किया है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या गोवा? तो इसका सही उत्तर है गोवा। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन दबा दिए। आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इतना ही था। 5th क्वेश्चन का देखते हैं। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ALJS के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। ALJS का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312। देखिए, केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके प्रावधानों के तहत एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इस अखिल भारतीय परीक्षा को क्लियर करने वालों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर विचार किया जा रहा है। ALJS का प्रावधान 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 312 में शामिल किया गया था। वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालय और राज्य लोक आयोग न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक द इकाबॉग किसकी रचना है? J.K. रोलिंग, मार्गरेट एटवुड, स्टीफन किंग या चेतन भगत? तो इसका सही उत्तर है J.K. रोलिंग। दोस्तों, आपको बता दूं, हैरी पॉटर सीरीज लिखने के बाद J.K. रोलिंग अब बच्चों के लिए एक काल्पनिक भूमि में लिखी गई परी कथा लेकर आई हैं। द इकाबॉग की कहानी पाठकों के लिए 26 मई से मुफ्त में ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। इसे हर हफ्ते किस्तों में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 जुलाई तक पूरी होगी। द इकाबॉग में 7 से 9 वर्ष की उम्र के पाठकों को लक्षित किया गया है और यह नवंबर 2020 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ड्यूयोंग दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई? इसका सही उत्तर है 28 मई। देखते हैं। विश्व ड्यूयोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, जिसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्यूगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है, जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 ड्यूगोंग पाए गए। गौरतलब है कि ड्यूगोंग IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में शामिल है। चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगा। दोस्तों, अम्फान के बारे में भी बता दूं। अम्फान जो तूफान है अभी हाल ही में भारत में आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, और इसका सही उत्तर है मंगा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर हाल ही में मंगा नामक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों के अनुसार यह तीव्र तूफान था, जिसमें हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। मंगा चक्रवात की उत्पत्ति दक्षिणी हिंद महासागर में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर सावरकर। आइए देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वीर सावरकर है। कल 28 मई को
वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के अनुसार वीर सावरकर ने साहसपूर्वक 1857 की लड़ाई को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष बताया और देश को प्रेरित किया। ध्यान रहे, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? वियतनाम, भारत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। दोस्तों, इसकी जानकारी हमें ट्विटर अकाउंट से मिली है, जो कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसको डाला है ट्विटर पे। तो ये वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। तो आज के वीडियो का यही क्वेश्चन थे हमारे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था मछली। कई मित्रों ने इसका आंसर दिया। आपको बता दूं कि मछली की एक प्रजाति है, ये चर्चा में रही है। और आज का क्वेश्चन हमारा लेके आए हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। कौन दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कोरोना के कारण 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ आप इसके बारे में जितनी जानकारी हो तो पूरा लिखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज एम्स जिम क्लासेस सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस आज की क्लास के सारे या अभी तक के करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत